मॉर्निंग। आज हम पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवनीत निकालें और रोज़ पाठ्य पुस्तक से कम एक एक पाठ जरूर पढ़ें बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं की पढ़ाई शुरू करते हैं। हम आज पढ़ेंगे सहायक वाचन का पाठ 6 निंदा रस। निंदा शब्द से बच्चों आपको कुछ समझ में आया? निंदा का क्या अर्थ होता है? निंदा का अर्थ होता है किसी दूसरों की विषय में बातें करना, बुराई करना निंदा कहलाती है। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी और जो यह निंदा रस है यह निबंध विधा पर आधारित है। व्यंग्य है एक ये जो निबंध विधा पर आधारित है। अब हम इसका केंद्रीय भाव या पाठ का सारांश देखते हैं। तो आधुनिक युग के व्यंग्य प्रधान लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित इस निबंध में निंदा रस की व्यंग्यात्मक विवेचना की गई है। आपने अपने से जुड़ी निंदा रस की एक घटना का उल्लेख करते हुए लेखक परसाई जी कहते हैं कि छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। निंदा की महिमा का बखान करते हुए लेखक निंदकों के प्रकार और उनकी विशेषताओं को सामने लाते हैं। उसने निंदा की उत्पत्ति के कारण पर प्रकाश डालते हुए यह भी बताया है कि निंदा की समाप्ति कैसे की जा सकती है और कैसे हो सकती है। लेखक निंदा रस को काले सागर के समान मानते हुए निंदा को एक आनंददायक पूंजी सिद्ध करता है, क्योंकि दूसरों की बुराई करने में बच्चों बहुत आनंद आता है, बहुत मजा भी आता है। अतः वह अंत में यह कहते हैं कि निंदा की सरसता को देखकर ही सूरदास ने निंदा शब्द रसाल कहा है। अब हम इस पाठ के प्रमुख प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि लेखक ने निंदकों को पास रखने की सलाह क्यों दी है? निंदकों का मतलब होता है निंदा करने वाला, बुराई करने वाला। निंदकों को पास रखने की सलाह क्यों दी है? उत्तर है कि हीनता की भावना से ही निंदा जन्म लेती है और निंदा की प्रवृत्ति आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होती है। निठल्ला व्यक्ति दूसरों को कार्य में जुटा देखकर उनसे अकारण ही ईर्ष्या करने लगता है और जो व्यक्ति कार्य करने से जी चुराता है, यही अकर्मण्यता व्यक्ति को निंदक के रूप में परिवर्तित कर देती है। निंदा से बचने का एकमात्र साधन कर्म में प्रतिफल जुटे रहना है। कर्म से आत्मसंतुष्टि मिलती है कि जो व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, बैठा है, वह क्या करेगा? उसके पास तो कोई काम ही नहीं है। तो जो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो अपने कर्म में रत है, अपना कार्य कर रहा है, तो बैठे बैठे उसकी क्या करेगा? बुराई करेगा, उनके विषय में ईर्ष्या करेगा, निंदा करेगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि निंदा से बचने के लिए आप हमेशा प्रतिपल क्या है? अपने कार्य में जुटे रहें, जिससे आपका मन हमेशा किसी न किसी कार्य में लगा रहेगा और इससे आपको संतुष्टि भी मिलेगी कि हमने आज ये अच्छे कार्य किए। अब है प्रश्न दूसरा कि अपने निंदकों को उचित उत्तर देने का लेखक ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर है, लेखक ने निंदकों को उचित उत्तर देने का सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है कि कठोर श्रम से हम ईर्ष्या, जलन, डाह आदि बुरी भावनाओं का समूल नाश कर सकते हैं और निंदकों को उचित
उपाय है। क्या है सर्वश्रेष्ठ उपाय निंदकों को उचित उत्तर देने का? कि हमेशा कठोर श्रम से हम ईर्ष्या, जलन आदि बुरी भावनाओं को नष्ट कर सकते हैं। यदि व्यक्ति हमेशा कार्य में लगा रहेगा, व्यस्त रहेगा, तो कोई भी विचार है, अन्यथा कोई भी दूसरे विचार उसके दिमाग में आएंगे ही नहीं। जब विचार ही किसी के लिए नहीं आएंगे तो जो निंदा है वह धीरे धीरे समाप्त, ईर्ष्या, जलन, निंदा धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। अब प्रश्न 3, निंदक की प्रवृत्ति से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? उत्तर, जो इंसान निंदा में प्रवृत्त रहता है उसका मन कमजोर तथा अशक्त होता है। उसके मन में हीनता की भावना विद्यमान रहती है। निंदा के माध्यम से वह दूसरों को अपने से हीन तथा तुच्छ करार देता है। इस प्रकार के कृत्य से वह अपने अहम को पारितोष देता है। पारितोष देता है मतलब वो यह जो उसने निंदा का कार्य किया है उससे वह खुद को क्या पुरस्कार देता है कि हमने तो कितना अच्छा काम किया सामने वाले की निंदा करके या बुराई करके। निंदा से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय काम में जुटे रहना है। कर्म में प्रवृत्त रहने से धीरे धीरे निंदा का जो अवगुण है, निंदा रूपी जो अवगुण है वह समाप्त हो जाता है। कठिन कर्म ही निंदक को नष्ट करता है। कार्यरत मानव को दूसरों की निंदा करने का अवकाश ही नहीं मिलता। मतलब हमेशा जब आप कार्य करते रहेंगे तो आपको खाली समय नहीं मिलेगा। जब खाली समय नहीं मिलेगा दिमाग इधर उधर किसी के विषय में सोचेगा ही नहीं। अब है प्रश्न 4 कि छल कर धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कथन का स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि पुतला निर्जीव एवं भावना शून्य होता है। लेखक की धारणा है कि जब कोई इंसान छल कपट की भावना मनमानस में छिपाकर हमसे मिले तो हमें भी ऐसे इंसान के साथ मिलने तथा प्रेम प्रदर्शन की औपचारिकता को ही निभाना चाहिए। इनके साथ हमें इसी भांति मिलना चाहिए कि जिस तरह कृष्ण ने धृतराष्ट्र के समक्ष भीम की जगह पर भीम का पुतला आगे बढ़ा दिया था। इस कथन का तात्पर्य यह है कि कपटी तथा छली धृतराष्ट्र भी भीम को आलिंगन का इच्छुक न होकर उसको मौत के घाट उतारना चाहता था। ये आपने महाभारत में कहानी पढ़ी होगी कि धृतराष्ट्र ने सोचा था कि भीम बहुत बलशाली था, 100 हाथियों का उनमें बल था। तो धृतराष्ट्र को यह था कि वो जिनको भी अपने बाहुपाश में ले लेंगे, आलिंगन में ले लेंगे, वो चूर चूर हो जाएगा। तो भीम को मारने के लिए धृतराष्ट्र ने एक निमंत्रण भेजा था कि वो उनको आलिंगन करना चाहते हैं। पर कृष्ण उनकी ये बात समझ गए थे तो उन्होंने भीम के स्थान पर भीम का पुतला भेजा था। इसी तरह लेखक बोलते हैं कि जो निंदा करने वाला होता है, जो आपसे वैर रखने वाला होता है, उसके मन में आपके प्रति तो बुराई है लेकिन वह ऊपरी दिखावा करके आपसे मिलता है। तो ऐसे मनुष्यों से, ऐसे व्यक्तियों से हमेशा अपने प्रेम का प्रदर्शन की औपचारिकता ही निभाना चाहिए। अब है प्रश्न 5। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, कथन की विवेचना कीजिए। कुछ इंसान बड़े निर्दोष मिथ्यावादी स्वभाव वाले होते हैं और वे स्वभाववश झूठ का आश्रय लेते हैं। बिना किसी कारण निष्प्रयास असत्य ही बोलते हैं।
कभी नहीं निकलती, अच्छी बातें उनके मुख से निकलती ही नहीं। इस प्रकार के मिथ्यावादियों के लिए लेखक ने निर्दोष शब्द का जो प्रयोग किया है वह उचित प्रतीत होता है। जो इंसान इस प्रकार का झूठ बोलता है वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वे झूठ का सहारा स्वभाववश लेते हैं और दुनिया में अक्सर लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, परंतु निर्दोष मिथ्यावादी अपनी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर ही असत्य बोलते हैं। फिर है प्रश्न 6वां है कि इस पाठ से आपने क्या शिक्षा ग्रहण की और क्या निश्चय किया, यह स्पष्ट कीजिए। तो हीनता की भावना से निंदा का जन्म होता है। हीनता की भावना अगर व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से बराबरी करता है तो हीनता की भावना उसमें हीनता की भावना का वह शिकार हो जाता है। अरे अमुक व्यक्ति हमसे अच्छा कैसे है, वह हमसे ज्यादा प्रगति उन्नति कैसे कर रहा है, हम उससे पीछे क्यों है। ये सब बातें धीरे धीरे निंदा को जन्म लेती हैं। तो हीनता की भावना से निंदा का जन्म होता है। जिस इंसान में हीनता की भावना होती है निंदक बन जाता है और हीनता की भावना से ग्रसित होकर व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता का प्रभाव जमाना चाहता है। अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए वह निंदा करता है और निंदक की प्रवृत्ति आलस्य तथा कामात से उत्पन्न होती है। प्रमादी मानव कार्य करने से जी चुराता है और निंदा रस से बचने का एकमात्र साधन कर्म में प्रतिफल जुटे रहना है और कर्म से आत्मसंतुष्टि मिलती है। इस पाठ से हमने यह शिक्षा ग्रहण की है कि निंदा रस से बचने के लिए हमेशा कर्म में लगे रहना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे भीतर की निंदा रस रूपी बुराई समूल जल से नष्ट हो जाती है। इस पाठ के अध्ययन से हमने निश्चय किया कि हम प्रतिक्षण अपने कर्म में जुटे रहेंगे तथा निंदा रस रूपी बुराई अपने हृदय से निकालकर अपना तथा आसपास के वातावरण को खुशहाल बनाएंगे। अब है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो लेखक ने अपने पास रखने की सलाह दी है, किसको दी है? निंदकों को। निंदक मतलब कि जो निंदा करते हैं, निंदकों को हमेशा अपने पास रखने की सलाह दी है। फिर कौन सा रस आनंददायक है? तो अभी अपन ने पढ़ा, कौन सा रस पढ़ा है? यह कोई रस नहीं है पर इसको निंदा रस बोला है। रस का मतलब होता है आनंद प्राप्त करना। रस अपन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे रस की परिभाषा क्या है। रस की परिभाषा है कि किसी भी काव्य को पढ़ने सुनने से जो हमको आनंद प्राप्त होता है रस कहलाता है, और निंदा या बुराई करने से भी आनंद प्राप्त होता है, इसीलिए इसको निंदा रस कहा गया है। फिर किस व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है? तो किसकी दयनीय हो जाती है? निंदक की। जो हमेशा निंदा करता है उसकी स्थिति दयनीय हो जाती, क्योंकि उसके पास कोई कार्य नहीं होता है, बस एक ही कार्य, क्योंकि वो हीनता का शिकार हो जाता है, इसलिए उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। निंदा रस के लेखक कौन है? तो निंदा रस के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, जो एक व्यंग्य है और निबंध को कॉपी करो है। हरिशंकर को कॉपी करो, पासवर्ड नहीं मांगेगा। अब है सत्य मेल किया हूँ यार, मेल। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं।
यह असत्य। फिर है बड़ी लकीर में कुछ मिटाकर छोटी लकीर बनती है, यह है सत्य। फिर निंदा रस व्यंग्य निबंध है, यह भी है सत्य। निंदक समाज में सम्मान के प्राप्त होते हैं, बिल्कुल नहीं। निंदकों समाज में सम्मान के प्राप्त नहीं होते हैं। फिर है खालिस्तान। उछलकर धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे करना चाहिए। अभी हमने प्रश्नोत्तर में देखा निंदा रस नामक निबंध में खालिस्तान तत्व की प्रधानता है, तो व्यंग्य तत्व की प्रधानता है। ये व्यंग्य निबंध है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, कि जो कमजोरी होती है, जो कमी होती है, मनुष्य उसी से हमेशा दबता है। तो बच्चों आज ये यहीं पर समाप्त होता है, और ये आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, ये पाठ आपकी किताब में है। आप किताब पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। प्रश्न उत्तर आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक जरूर पढ़ें और इसको अपनी कॉपी में लिखें और याद करें। इससे आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं।